प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भविष्यवक्ताओं के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। परमेश्वर हमेशा इजराइलों के पास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहता था। भविष्यवक्ता परमेश्वर से संदेशों को सुनते थे और फिर उसे लोगों को बताते थे। जब अहाब इजराइल राज्य पर राजा था तो उस समय एलिया भविष्यवक्ता था। अहाब एक बुरा व्यक्ति था। उसने झूठे बाल देवता की उपासना करवाने के लिए लोगों को विवश किया था। इसलिए एलिया ने अब्राहम से कहा कि परमेश्वर उन लोगों को दंडित करने जा रहा था। उसने उनसे कहा, जब तक मैं फिर से बारिश होने के लिए न कहूँ तब तक इजराइल के राज्य में न बारिश होगी और न ही ओस गिरेंगी। इस बात ने अहाब को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने एलिया को मार डालने के लिए निर्णय किया। इसलिए परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह जंगल में जाकर अहाब से छिप जाए। एलिया जंगल में उस सोते के पास गया जहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने उसे बताया था। हर सुबह और हर शाम पक्षी एलिया के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। इस संपूर्ण समय अहाब और उसकी सेना एलिया की खोज करते रहे, परंतु वे उसे खोज न पाए। बारिश न होने से कुछ समय के बाद वह सोता सूख गया। इसलिए एलिया पासी के एक देश में चला गया। उस देश में एक गरीब विधवा थी जिसके एक पुत्र था। उनके पास भोजन लगभग समाप्त हो चुका था क्योंकि वहां कोई फसल नहीं हुई थी, परंतु फिर भी उस स्त्री ने एलिया की देखभाल की। इसलिए परमेश्वर ने उसकी और उसके पुत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया। इस कारण से उसके आटे का पात्र और उसके तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं हुई। उस पूरे अकाल के दौरान उसके पास भोजन था। एलिया कुछ वर्षों तक वहां रहा। 3.5 वर्षों के बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह फिर से बारिश करेगा। उसने एलिया से वापिस इजराइल के राज्य में जाकर अहाब से बातें करने के लिए कहा। इसलिए एलिया अहाब के पास गया। जब अहाब ने उसे देखा तो उसने कहा, अच्छा तू है मुसीबत पैदा करने वाला। एलिया ने जवाब दिया, मुसीबत पैदा करने वाला तो तू ही है। तूने यहोवा को त्याग दिया, वही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन तू बाल की उपासना कर रहा है। अब तुझे इजराइल राज्य के सब लोगों को कर्मल पर्वत पर लेकर आना है। अंत सब लोग कर्मल पर्वत को गए। वे पुरुष भी आए जो कहते थे कि वे बाल के संदेशों को बोलते हैं। ये बाल के भविष्यवक्ता थे। वे सब 450 थे। एलिया ने लोगों से कहा, कब तक तुम अपने मनों को फिराए रखोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। तब एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं से कहा, एक बैल को बलि करके उसके मांस को बलिदान होने को एक वेदी पर रखो, परंतु आग मत लगाना। उसके बाद मैं भी वैसा ही करूंगा और एक अलग वेदी पर उसे मांस को रखूंगा। तब यदि परमेश्वर वेदी पर आग गिराता है तो तुम जान लो कि वह सच्चा परमेश्वर है। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने एक बलि को तैयार किया, परंतु आग नहीं लगाई। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना की, हे बाल हमारी सुन। पूरे दिन उन्होंने प्रार्थना की और चिल्लाया और यहाँ तक कि स्वयं को चाकुओं से काट लिया, परंतु बाल ने जवाब नहीं दिया और उनके कोई आग नहीं गिराई। बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना करने में लगभग पूरा दिन बिता दिया। अंत उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। तब एलिया ने दूसरे बल के मांस को परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। उसके बाद उन लोगों से पानी के विशाल बर्तनों को उस बलिदान पर तब तक उड़लने के लिए कहा जब तक कि मांस, लकड़ियां और यहाँ तक कि वेदी के आसपास की भूमि पूरी तरह से गीली न हो गई। तब एलिया ने प्रार्थना की, है यहोवा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमें दिखाओ कि आप इजराइल के परमेश्वर हैं और यह कि मैं आपका दास हूँ। मुझे जवाब दीजिए जिससे कि ये लोग जान लेंगे कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। तुरंत ही आकाश से आग गिरी और उसने मांस, लकड़ियां, चट्टानें, मिट्टी और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के पानी को भी जला दिया। जब लोगों ने यह देखा
वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिया ने कहा, बाल का एक भी भविष्यवक्ता बच कर न जाने पाए। इसलिए लोगों ने बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया और उसको वहां से अलग ले गए और उनको मार डाला। तब एलिया ने अहाब राजा से कहा, जल्दी से अपने घर को भाग जा, क्योंकि बारिश होने वाली है। जल्दी ही बादल घने हो गए और भारी बारिश आरंभ हो गई। यहोवा उस सूखे को समाप्त कर रहा था। इससे प्रकट हुआ कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब एलिया ने अपने कामों को समाप्त कर दिया तो परमेश्वर ने एलीशा नाम के एक पुरुष को अपना भविष्यवक्ता होने के लिए चुना। परमेश्वर ने एलीशा के माध्यम से बहुत से चमत्कार किए। एक चमत्कार नामाना के साथ वह एक शत्रु की सेना का सरदार था, परंतु उसे त्वचा का एक बुरा रोग हो गया था। नामान ने एलीशा के बारे में सुना था, इसलिए वह एलीशा के पास आया और उसे ठीक करने के लिए अनुरोध किया। एलीशा ने नामान से कहा कि जाकर यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगा ले। नामान क्रोधित हो गया। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उसे मूर्खता का काम लगता था। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल लिया और जाकर यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगाई। जब अंतिम बार वह पानी से बाहर निकला तो परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के पास अन्य बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा। उन सब ने लोगों से मूर्तियों की उपासना करना बंद करने के लिए कहा। इसके बजाय उनको एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। उन भविष्यवक्ताओं ने लोगों को चेतावनी दी कि उनको बुरे कामों को करना बंद कर देना है और इसके बजाय परमेश्वर की बातों का पालन करना है। यदि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर उनको दोषी मानकर उनका न्याय करेगा और उनको दंडित करेगा। अधिकांश समय उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अक्सर उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि कभी कभी उनको मार डाला। एक बार उन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं को सूखे कुएं में डाल दिया और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वह कुएं के तेल में कीचड़ में धंस गया, लेकिन तब राजा को उस पर दया आई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यिर्मयाह के मरने से पहले उसे कुएं से बाहर खींच ले। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की ओर से बोलना जारी रखा। भले ही लोगों ने उनसे नफरत की, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर उनको नाश कर देगा। उन्होंने लोगों को यह भी स्मरण कराया कि परमेश्वर ने उनके पास मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की है। तो इस प्रकार हमने ये कहानी देखी कि भविष्यवक्ताओं परमेश्वर हमेशा इजराइल के पास भविष्यवक्ताओं को भेजते रहते थे और भविष्यवक्ता परमेश्वर का संदेश सुनते थे और भविष्यवक्ता क्या करते थे, लोगों को बताते थे। आप सबको प्रभु ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू।